बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही बड़ी हलचल शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने और सम्राट चौधरी के नए सीएम बनने के बाद बिहार में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह खबर ऐसे समय में आई है जब आरएलएम खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सांगठनिक चुनाव करा रही है। पंचायत अध्यक्षों से लेकर प्रखंड अध्यक्षों, फिर जिला अध्यक्षों और फिर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। लेकिन इसी बीच पार्टी के बीजेपी में विलय की अटकलें तेज होने लगी। बताया जा रहा है कि बिहार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजनीतिक दल अपनी स्थिति को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत शुरू कर दी है और खबरों के मुताबिक पार्टी के विलय का प्रस्ताव भी रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए राजनीतिक आश्वासन शामिल हैं, जिनमें राज्य के विधान परिषद में संभावित सीट और मंत्री पद का निरंतरता शामिल है। बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्री पद मिला था। वो पंचायती राज मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि अब तक वो राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में मंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। साल 2025 के राज्य चुनाव के बाद नीतीश सरकार में आरएलएम की उपस्थिति बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से बिहार का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है। अब सम्राट चौधरी के हाथों में कमान, जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी गठबंधन और आंतरिक समीकरणों को नए तरह से व्यवस्थित करके अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इधर आरएलएम के भीतर असंतोष की खबरों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के 4 विधायकों में से 3 मौजूदा नेतृत्व से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं, जिससे पार्टी की आंतरिक एकता पर सवाल उठ रहे हैं। विलय की अटकलों के पीछे इसे एक संभावित कारण बताया जा रहा है। हालांकि कुशवाहा ने इन खबरों को खारिज करते हुए इन्हें सामान्य राजनीतिक अफवाहें बताया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के दावे सामने आए हैं और उन्होंने किसी औपचारिक प्रस्ताव की जानकारी होने से इनकार किया है। साथ ही इन अटकलों को निराधार बताया है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये जानकारी है कि बेटे को मंत्री बनाने के बाद उनकी पार्टी के कुछ नेता काफी नाराज हैं। बगावती तेवर वाले नेताओं को लग रहा है कि इस बार कुशवाहा अपनी गलती सुधारेंगे और इनमें से किसी को मंत्री पद मिलेगा। वहीं आरएलएम के सूत्र बता रहे हैं कि इन बगावती नेताओं को सबक सिखाने के लिए और बेटे का राजनीतिक करियर ठीक करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कोई भी फैसला ले सकते हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।